हिरण्यकश्यपु नामक एक दैत्य है। हिरण्यकश्यपु जो है वो चाहता है कि वो दुनिया में अमर हो जाए। एक दिन उसने जंगल में जाकर के तपस्या किया। वो जाकर के बैठा ही था, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा था। जैसे बोला ओम ब्रह्मणे नमः, पेड़ में एक पक्षी बैठा है, वो कहता है ओम नमो नारायणाय। उसको मन खराब हुआ। देखो कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु का नाम एक बार भी सुनना नहीं चाहता। अब हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मानता था। अब जैसे भगवान का नाम उसको सुनाई दिया, उसने कहा आज तपस्या नहीं करूंगा, क्योंकि शुरुआत में ही अशुभ हो गया। उसके लिए भगवान का नाम भी अशुभ था, क्योंकि उसको भगवान पसंद नहीं था। वो सोचता था कि दुनिया में सबसे बड़ा केवल हम ही हैं। प्यार से बोल दो ना। अब उसके बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, वापस आया। पत्नी से बोला देवी जानती हो आज हम तप करने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद एक पक्षी बार बार नारायण बोल रहा था। अब पत्नी ने कहा मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने जीवन में पहली बार भगवान का नाम लिया। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, इनके द्वारा 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवाऊंगी। तो पत्नी कहती है कि स्वामी बताइए ना पक्षी क्या बोल रहा था, एक बार और बताइए ना। हिरण्यकश्यप बोला नारायण बोल रहा था। अच्छा, कितना आश्चर्य की बात है ना, वो पक्षी होकर के भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन यहाँ तो इंसान नहीं लेते। कयादु मैया इस प्रकार कहती है। हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर कयादु माँ ने कहा कि स्वामी बताइए ना पक्षी क्या बोल रहा था, हम तो भूल गए। बोला नारायण बोल रहा था। थोड़ी देर बाद भोजन कराने लगी, फिर पूछती पक्षी ने क्या कहा था, बोला नारायण कहा। रात के समय गर्भ धारण संस्कार हो रहा था, उस समय फिर पूछा स्वामी पक्षी क्या बोला था, बोला नारायण। अब दूसरा दिन हुआ, फिर वही सवाल, बार बार मैया वही सवाल करते हैं। अब कोई भी बात बहुत ज्यादा समय हो जाए तो वो बेकार लगता है, फिर गुस्सा आता है। कयादु मैया ने फिर पूछा स्वामी बताइए ना, मैं भूल गई पक्षी क्या कह रहा था। अब तो हिरण्यकश्यप को अति क्रोध आता है। क्रोध में कहता नारायण बोल रहा था, कितनी बार और बताऊं। मैया कहती है अच्छा हुआ आप क्रोध में बोलो, चाहे खुश होकर के बोलो, नाम भगवान का लिया है तो काम अवश्य करेगा। आपने अनजाने में जहर पिया या फिर जान करके जहर पिया, उसका काम, उसका धर्म मारना है। आप कहो कि हमने तो गलती से पी लिया, वो अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। आप अनजाने में आग में हाथ डालोगे तो भी जलोगे, जानबूझ के डालोगे तो भी जलोगे। प्यार से बोल दीजिए ना। अब उसके बाद भगवान के नाम का महिमा बताया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज यहाँ कयादु मैया बार बार अपने पति हिरण्यकश्यप के मुख से भगवान नाम उच्चारण कराती है। अब हुआ क्या, ये हिरण्यकश्यप दूसरे दिन फिर जंगल गया तपस्या करने के लिए। जब वो तप करने के लिए गया तो इधर कयादु मैया गर्भवती है। उस समय नारद जी के द्वारा मैया ने भगवान की कथा सुना। देखो कहते हैं अगर आपके गर्भ में बालक है ना, तो उस समय आप भगवान का भजन किया करो, कथा सुन लिया करो, क्योंकि आप जो भी काम उस समय करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा आपके गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम जाप करिएगा। अब हिरण्यकश्यप जंगल गया, जाकर के तपस्या करता है। ब्रह्मा जी उसके तपस्या से अति प्रसन्न हो गए, आ गए दर्शन देने के लिए, वरदान देने के लिए। लेकिन हिरण्यकश्यप आंख बंद करके बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रीयतामिप्सितो वराह। उठ जाइए, आपके तपस्या से मैं खुश हो गया। जो भी चाहते हैं देने के लिए हम तैयार हैं। जैसे वरदान मांगने के लिए कहा, हिरण्यकश्यप तुरंत खड़ा हुआ, बोला कि ब्रह्मा जी हमको अमर बना दीजिए। प्यार से बोलो ना। अब ये बताइए, दुनिया में कोई अमर हो सकता है क्या? हो सकता है? संभव है? नहीं है ना। दुनिया में जो भी आया उसको जाना जरूरी है। कोई भी कितना भी चाह ले, वो हमेशा के लिए अमर नहीं हो सकता। आया है तो जाना तो पड़ेगा। चाहे आप कितना भी दवाई कर लो, कुछ भी कर लो, मौत से बचने का कोई भी साधन, कोई भी दवा इस दुनिया में है ही नहीं। अब हिरण्यकश्यप बोला हमको अमर बनाइए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। अगर मैं आपको अमर बना दूं, कोई दूसरा तब करेगा, फिर उसको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए कुछ और मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने जैसे मना किया तो हिरण्यकश्यप बोला कि उसके बदले में जो भी आपसे मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। हिरण्यकश्यप बोला प्रभु मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, दिन में रात में ना मरूं, किसी शस्त्र अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। फिर हिरण्यकश्यप बोला देवता से मनुष्य से मैं ना मरूं, 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी आपके सृष्टि के किसी भी जीव द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हम तो बिल्कुल अमर हो गए। अब वो वहां से गया, घर गया, उसने ऐसा शासन किया, सबको कष्ट दिया, अत्याचार किया, अन्याय किया। उसके राज्य में कोई भी यदि भगवान का नाम उच्चारण करता था ना, तो उसको तुरंत मृत्यु का सजा दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। सब उससे भयभीत थे। हिरण्यकश्यप के नाम सुनते ही जनता कांपते थे। ऐसा शासन उसने किया। लेकिन उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम है प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। ऐसा सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि जब ये माँ के गर्भ में थे ना, तो उसी समय मैया ने भगवान का कथा भजन सुन लिया था। सत्संग का प्रभाव है, जिसके कारण ऐसे दुष्ट के घर में भी प्रहलाद जैसे भक्त का आगमन हुआ, अवतार हुआ। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजता है। संडा मर्क 2 गुरु हैं। गुरुओं को कहा कि आप हमारे बालक को दैत्य नीति पढ़ाइए, इसको बताइए कि हम ही संसार के मालिक हैं। और अपने बालक को गुरुकुल में छोड़ करके हिरण्यकश्यप घर गया। एक दिन जैसे गुरुकुल गया, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, कहा कि बेटा सुनाओ क्या पढ़ाई किया। प्रहलाद जी सुनाते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर यदेहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतोया धरिमा
पिताजी ये संसार जो है ना ये अंधकूप है, आप इस संसार में ही अपने मन को लगाते रहोगे तो इस अंधकूप में फंस जाओगे। यहां से निकलने के लिए भगवान का नाम जप किया करो। लेकिन जैसे सुना, नारायण नाम सुनते ही प्रहलाद जी को गोद से जमीन में पटक दिया, गुरुओं को खूब डांटा, मेरे बालक को ये कैसा ज्ञान पढ़ा रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो। अब उसके बाद में प्रहलाद जी को छोड़ करके गुरुओं को डांट करके गया और एक दिन जो है प्रहलाद जी अपने घर गए। पिता ने पूछा कि बेटा बताओ क्या पढ़ाई किया। प्रहलाद जी बोले पिताजी इस बार एक नहीं 9 बातें पढ़ के आया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। नवदा भक्ति के चर्चा प्रहलाद जी ने किया। हिरण्यकश्यप बोला कि तुम तो बिल्कुल मेरे विपरीत हो गए, खूब सजा दिया, दंड दिया, कभी गिर से गिराया, कभी आग से जलाया, कभी हाथी से कुचलवाया। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी भगवान का नाम नहीं छोड़े। प्रहलाद जी हर समय कितना भी सजा पिता दे, भगवान के चरण में मन को लगा करके विश्वास करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भगवान मेरे साथ है। इसी विश्वास के कारण भगवान सर्वथा रक्षा करते रहे। और जैसे प्रहलाद जी अपने गुरुकुल गए, समस्त बालक को बुलाया, सब मिलकर के भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। कश्यप जाकर के भजन को रोक दिया। अब सब कोई खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने मना किया था नारायण नाम मत लो, बार बार क्यों लेते हो। प्रहलाद जी से कहता है आज ये बता दो क्या तुम्हारा नारायण यहां पर है। प्रहलाद जी बोले वो तो हर जगह है। पिताजी आप देखना चाहते हो तो वो तो हर जगह विद्यमान है, कण कण में रहते हैं। अच्छा क्या तुम्हारा वो नारायण इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल है, बस आपको देखने की मन होना चाहिए। वो तो हर जगह से प्रकट होने को तैयार है, लेकिन प्रकट करने वाला तो कोई हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज अगर इस खंबे में तुम्हारा नारायण है तो आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया, जैसे खंबे में मारा, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। जैसे विशाल गर्जना करते हुए भगवान आए, हिरण्यकश्यप भागने लगा। पूरे दिन युद्ध हुआ। सायं काल में बीच दहलीज पर भगवान ने अपने गोद में हिरण्यकश्यप को रखा। हिरण्यकश्यप बोला मेरे पास वरदान है, मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले बताओ क्या वरदान है तुम्हारे पास। तब हिरण्यकश्यप बोला कि मैं बाहर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा ये न बाहर है न भीतर, ये तो बीच है, दहलीज है। फिर वो बोला मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान बोले न ये दिन है ना रात है, ये तो सायं काल है। फिर वो कहता है मैं जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसलिए तो तुम्हें हमने अपने गोद में रखा। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा देवता द्वारा मनुष्य द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा कि मैं देवता भी नहीं हूं, मनुष्य भी नहीं। एक बार अच्छे से देखो, न देवता है न मनुष्य है, भगवान तो नरसिंह रूप में आए हैं। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप बोला मैं शस्त्र अस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारे लिए हमने अपने नाखून बढ़ा किए, तुम्हें नाखून से मारूंगा। और बताओ। फिर हिरण्यकश्यप बोला देखो ब्रह्मा जी के 12 महीने में किसी भी माह में मरने वाला नहीं। भगवान बोले पुरुषोत्तम महीना है, 12 महीने से अलग है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है देखो
ब्रह्मा जी के सृष्टि के कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहते बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। तब भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और उसका उद्धार किया। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। उसके बाद समस्त देवी देवता आए, पुष्प वर्षा किया, भगवान का स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान का उस रूप को देख करके सब भाग जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद में सुखदेव जी बोले कि महाराज देवता ने कहा प्रहलाद तू ही जाकर के भगवान को मना लो। प्रहलाद जी को आगे कर दिया, हाथ जोड़ के खड़े। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, खूब स्नेह किया, प्रेम किया, आशीर्वाद दिया, भक्ति का वरदान दिया। उसके बाद प्रहलाद जी को राज्याभिषेक करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो।